3 सितंबर 1857 का दिन था जब बिठूर में एक पेड़ से बंधी 13 वर्ष की लड़की को ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। धू धू कर जलती वो लड़की उफ तक न बोली और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। ये लड़की थी नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री मैना कुमारी, जिसे 166 वर्ष पूर्व आउट्रम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने जिंदा जला दिया था, जिसने 1857 क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए, और उसने बिठूर के महल में रहना उचित समझा। नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार इनाम घोषित कर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला नाना साहब महल से बाहर हैं, ब्रिटिश सरकार ने महल को घेर लिया, जहां उन्हें कुछ सैनिकों के साथ बस मैना कुमारी ही मिली। मैना कुमारी ब्रिटिश सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थानों में जा छुपी। ये देख ब्रिटिश अफसर आउट्रम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दिया और ऐसा कर वो वहां से चला गया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वहीं पर छोड़ दिया। रात को मैना को जब लगा कि सब लोग जा चुके हैं और वो बाहर निकली तो 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और फिर आउट्रम के सामने पेश किया। आउट्रम ने पहले मैना को एक पेड़ से बांधा, फिर मैना से नाना साहब के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, पर उसने मुंह तक नहीं खोला। यहाँ तक कि आउट्रम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। ये देख आउट्रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। इस पर भी मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई, ताकि क्रांति की मशाल कभी ना बुझे। बिना खड्ग, बिना ढाल वाली गैंग या धूर्त वामपंथी लेखक चाहे जो लिखे, पर हमारी स्वतंत्रता इन जैसे असंख्य क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदानों का ही प्रतिफल है, और इनकी गाथाएं आगे की पीढ़ी तक पहुंचनी ही चाहिए। इन्हें हर कृतज्ञ भारतीय का नमन पहुंचना ही चाहिए। शत शत नमन है इस महान बाल वीरांगना को। जय हिंद, जय भारत।